हरिओम। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, दुनिया में आके बंदिया भूला तो अपना करार है। एक मनुष्य के लिए परमात्मा ने इतना कुछ किया। ये पहाड़, ये झरने, ये वनस्पति, ये फूल, ये फल, ये मेवा, ये अनाज, इतने ये सौंदर्य किसके लिए? गहराई से सोच के देखिए, सिर्फ मनुष्य के लिए। पशु पक्षी झरने का आनंद और पहाड़ का आनंद और वनस्पति का और मेवा का आनंद नहीं ले पाएगा। ये किसके लिए है? सिर्फ एक मनुष्य के लिए। तो तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। एक मनुष्य के लिए प्रभु ने इतना कुछ किया है जो आप सारे जीवन में अगर गिनना चाहो गिन नहीं पाओगे। सारा जीवन धन्यवाद करना चाहो तो वो जीवन कम पड़ जाएगा। प्रभु की देन कभी कम नहीं पड़ेगा। वो इतना अथाह भंडार है। समुद्र से कितना भी जल निकाल लो, कितने लोटे, समुद्र में फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है मनुष्य को, मनुष्य ने समझ नहीं पाया। मनुष्य अपने को आप महत्व नहीं दे पाया। एक मनुष्य के लिए ईश्वर ने इतना रचा है। प्रभु ने मनुष्य को भौतिक, फिजिकल, सांसारिक कुछ भी कह लो, वो तो खूबसूरती दी ही दी है, वो तो वस्तुएं दी ही दी हैं, वो तो दृश्य दिए हैं, वो तो खाद्य पदार्थ दिए ही दिए हैं, मेवा मिष्ठान दिए ही दिए। इसके अलावा तुम्हें मानसिक, आध्यात्मिक उपलब्धियां भी दी हैं। करुणा का भाव सिर्फ मनुष्य के पास है, प्रेम का भाव सिर्फ मनुष्य के पास है, दया का भाव सिर्फ मनुष्य के पास है, सेवा का भाव सिर्फ मनुष्य के पास है। न किसी जीव को है, न जंतु को है, न पेड़ पौधों को है, सिर्फ मनुष्य के पास। आप कल्पना करिए और ईश्वर के धन्यवाद में डूब जाइए। अरे वाह प्रभु, इतना दिया आपने। सच बात है, सोच के देखो, इतना मेल का अनाज है कि तुम खाते खाते जीवन भर थक जाओगे लेकिन कम नहीं पड़ेगी। इतने फल दिए हैं, इतने मेवा दिए हैं, इतना प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, इतना तीर्थ दिया है। ये तो सब दृश्यमान जगत में दिख रहे हैं, लेकिन जो अदृश्यमान जगत के, जो हमारे अंदर की जो वस्तुएं हैं, जो स्वयं से उत्पन्न होती हैं, करुणा, मुदिता, क्षमा, प्यार, दया, सेवा, ये भी तो मनुष्य को ही दिए ना भगवान ने। तुम बाहर के सुखों का, भौतिक सुखों का तो भोग कर लेते हो, लेकिन आंतरिक जो सुख है, जो स्वयं से उत्पन्न होने चाहिए पुरुषार्थ के द्वारा, वो नहीं कर पाते हो। लेकिन है वो तत्व, वो धन, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू ना कमाए तो मैं क्या करूं। तो वो चीज है आपके पास। आपने घर्षण के माध्यम से, अपने अहंकार के घर्षण के माध्यम से उन आध्यात्मिक तत्वों का प्रकटीकरण नहीं किया। मेहंदी में रचने का गुण है, हर एक पत्ती में वो गुण है कि वो रच सकती है हाथ में, लेकिन उस मेहंदी के साथ शर्त ये है कि उसको पिसना पड़ता है। हर एक मनुष्य में वो गुण है कि वो सदैव प्रसन्न रह सकता है, वो सदैव सबकी सेवा कर सकता है, वो सदैव करुणा कर सकता है, वो सदैव प्रेम का व्यवहार कर सकता है। लेकिन तुमने प्रकट नहीं किया है। तुमने स्वार्थ के वश, अहंकार के वश उन आध्यात्मिक मूल्यों का प्रकटीकरण नहीं किया है। जब प्रकटीकरण ही नहीं हुआ तो उसका प्रयोग कैसे हो? पहले प्रकटीकरण हो फिर प्रयोग हो। तो मनुष्य होने के नाते पहले अपने इन गुणों का प्रकटीकरण करो। प्रकटीकरण कैसे होगा? घर्षण से, स्वार्थ का घर्षण हो, समाप्ति हो, अहंकार का घर्षण हो, खात्मा हो उसका,
तो जब प्रकटीकरण हुआ इन गुणों का तो प्रयोग भी होगा। पहली शर्त है प्रकटीकरण। हर मनुष्य जीवन जीता है इतनी लंबी आयु, और खाली बाहर के जो पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ जो दिख रहे हैं, उनका उपभोग करता और अंतिम श्वास ले लेता है। लेकिन जो पदार्थ अंदर के हैं, जो हीरे जवाहरात अंदर हैं, जो गुण अंदर हैं, जो सुख आनंद अंदर है, वो प्रकट ही नहीं हो पाता है। तो प्रकट नहीं हो पाया तो फिर उसका प्रयोग कैसे हो? आवश्यकता है उन गुणों को प्रकट कर। अगर तुम मनुष्य अपने आप को कह रहे हो, समझ लो इस बात को, अगर आप अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं तो इन गुणों का प्रकटीकरण होना आवश्यक ही है। दीपक है तो उसका जलना ही सार्थकता है, भोजन है तो उसका सेवन ही सार्थकता उसकी है। तो मनुष्य है तो मनुष्यता के गुणों का प्रकटीकरण ही उसकी सार्थकता है। और यदि आपने उन गुणों का प्रकटीकरण नहीं किया है तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है आप। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को मनुष्य बोलता है, मैं मनुष्य हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो जो अपने आप को मनुष्य मान रहा है उसके लिए आवश्यक है कि इन मानवीय गुणों का प्रकटीकरण करे। अगर इनके बिना, इनके प्रकटीकरण के बिना ही आयु समाप्त हो जाती है तो निरुद्देश। एक भजन हम लोग गाते थे, छोटे थे जब, ज्यादा गाते थे। अनमोल जीवन ना जाए बेकार, सच को पाकर तुम अपना जीवन बदलना, दुनिया की बातों में कभी तुम समय न खोना। ये अनमोल जीवन, ये मनुष्य का जीवन अनमोल है। बोलता सच को पाकर तुम अपना जीवन बदलना। तो सच कैसे मिलेगा? उस सत्संग रूपी हाट में मिलेगा। पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्ति, वो सतगुरु से मिलेगा। तो सत्संग में मनुष्य रूपी गुणों को इनकलकेट करो, उजागर करो, उभारो उनको। हालांकि गुरु तो हमको इससे भी ऊंची एक सीढ़ी देता है, लेकिन पहले मनुष्य तो बनो। मनुष्य यानी मन का ईश्वर, मनीष बोलते हैं जिसको। तो पहले मनीष तो बनो, मन के ईश्वर तो बनो। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू न कमाए तो मैं क्या करूं। शक्ल दी अक्ल दी, दे दिया कुल जहां, और मुख भी दिया, मुख में शीरी जुबा, काम में ही तू ना लाए तो मैं क्या करूं। शक्ल दी अक्ल दी। देखो पशुओं को सब एक जैसे लगते हैं, उनको शक्ल का अपना कोई भान भी नहीं है। मनुष्य को है। तो शक्ल दी अक्ल दी, अक्ल भी दी, दे दिया कुल जहां, और मुख भी दिया। हम जबान से बोलते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, अपनी भावना को प्रकट करते हैं। तो मनुष्य को मुख भी दिया, मुख में जुबा भी दिया, और जुबा बोलती भी है, भावना का प्रकटीकरण करती है। तो मुख दिया, मुख में दी शीरी जुबा, काम में ही तू ना लाए तो मैं क्या करूं। तो ये जो शीरी जुबा है, जो मीठी जुबा है, इसका प्रयोग हो ना वैसा। एक मनुष्य ही है जिसमें ये काबिलियत है, ये क्षमता है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। एक मनुष्य ही है तो मीठा बोल सकता। बताइए आप कौन बोल सकता है मीठा? औरों को शीतल करे, आप वो शीतल हो। तो ये सुना है, पढ़ा है। अब वो समय आ गया है कि इन सभी गुणों को जीवन में धारण किया जाए। बताया ना अभी, मनुष्य माने मन का ईश्वर, मन प्लस ईश, मनीष। लेकिन हुआ क्या है,
हम अपने विकारों में, विषयों में ऐसा फंस गए हैं कि मन के गुलाम बन गए। मन है तो नौकर, हम हैं मालिक, लेकिन उल्टा हो गया। मन मालिक हो गया है और मनुष्य नौकर हो गया है। मन मालिक हो गया है, मनुष्य नौकर हो गया है। मन नौकर भी कैसा हो गया? ढीठ नौकर हो गया है, जो मानता ही नहीं, जो अपनी चलाता है, वो मालिक के ऊपर राज करता है। कहने को नौकर है, लेकिन राज वो करता है मालिक के ऊपर। ये ढीठ नौकर है। इतना ढीठ है कि इस मन ने मालिक के गुण धारण कर लिए हैं और वो मालिक को हुक्म देता है। आप देखो, आपका मन तो कहता है भाई मन ऐसा कर रहा है, मन ऐसा नहीं कर रहा है, वो हावी है, वो आपसे कह रहा है, आप कर रहे हो। उसने मालिक के गुण धारण कर, एक नौकर ने मालिक के गुण धारण कर लिए। अब ये बताओ, जिस घर में कोई नौकर काम कर रहा हो, वो अगर मालिक के गुण धारण कर ले, मतलब आदेश देने का कार्य मालिक को है, अगर नौकर मालिक को आदेश देने लगे तो क्या परिस्थिति होगी? हो वही रहा है। बहुत समझने वाली बात है। हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के शरीर में जो अंदर मन है, वो मालिक को आदेश दे रहा है। और इस ढीठ मन को ठीक करने का उपाय आप जानते हो क्या है? इस ढीठ मन को ठीक करने का उपाय, यानी अगर आपको नौकर को रास्ते पे लाना है, मान लो, तो उसकी आप बात ना मानिए, उसको ना सुनिए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। ऐसे ही इस मन को आप नजरअंदाज कर दो। ये कहे तो तुरंत ना मानो कभी भी। जब ये कुछ कहे, जैसे नौकर है, कभी कभी हमने देखा है कि घर में काम वाली जब आती है तो मालकिन को हुक्म दे देती है कि आप आटा गूंद के रखिएगा, मैं आगे रोटी बना दूंगी। अब मालकिन को करना है, क्योंकि रोटी बनवानी है तो मालिकिन को करना है। और मालकिन ने उसको इतना महत्व, इतना तूल दे दिया है, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य ने मन को इतना तूल दे दिया, इतना महत्व दे दिया है कि वो कहता है तो हमें करना पड़ता है। तो मन को अगर इसके ढीठपना को ठीक करना है तो इसके कहे को नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो इसका ठीक करने का उपाय ये है, ये ज्ञान देखो उनके लिए है जो मालिक नौकर बन गए, नौकर के नौकर बन गए। ये ज्ञान उनके लिए है जो मनुष्य होते हुए भी मन के नौकर बन गए हैं। तो जैसे कभी आपको अपने इंद्रिय कंट्रोल करनी, वश में करना है। अब मन ने चाहा कुछ फ्रिज से निकाल के खाएं, आप रुक जाइए, मन तू कह रहा है तो मैं अभी तो नहीं खाऊंगा। वहीं पे आप मन को नजरअंदाज करिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सेब बहुत अच्छा लगता था, तो ताकि हम रख देते थे, बोलते थे सेब तू अच्छा तो है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, तू अच्छा तो है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। तो मन जब जो कहे उसको उस वक्त मत करो, उसको नजरअंदाज करो। उसने कहा तुरंत मन चला आपका, अरे रखी खा ले चुपचाप निकाल के फ्रिज से। कंट्रोल करो आपको। आप इससे क्या होगा कि मन धीरे 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 अभ्यस्त हो जाएगा कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। मन कहता है आपका व्हाट्सएप खोलो फट से, देखो तो जरा। हर आदमी को आजकल व्हाट्सएप ये ऐसी एक नई माया आ गई समाज में। हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट व्हाट्सएप चेक करता है, उंगली चलती रहती है। तो जब मन कहता है कि मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप देखो, चेक करो, उस वक्त तो मत चेक करो, टाल दो। यूट्यूब खोलो, कुछ समझे दुनिया के बारे में क्या हो रहा है और राजनीति में क्या हो रहा है, फलाने क्या कर रहे हैं, और रुक जाओ उधर, उस वक्त मत करो। मन बार बार कहता है, जैसे मन जब चंचल होता है ना तो इधर उधर भागता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। लाओ छज्जे जरा झाँक के आए क्या हो रहा गली मोहल्ले में, जब मेन गेट तक होके आए जरा देख के झाँक के क्या हो रहा। मन को बाहर की चितवनाएं परेशान करती हैं, चंचल है इतना। तभी अर्जुन ने भगवान से पूछा कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रम,
हे प्रभु, ये मन बहुत चंचल है। भगवान ने इसको कहा कि ज्ञान से इसको कंट्रोल में होगा, वैराग्य से होगा, अभ्यास से होगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय ये वैराग्यं च गृह्णते। तो भगवान ने इसका तरीका बताया कि कैसे बार बार मन को मोड़ो, बार बार इसको ज्ञान में लाओ, बार बार इसको अभ्यास के जरिए प्रभु की ओर मोड़ो। तो कहने का मतलब है जब मन जब सांसारिक इच्छा लेके आता है तो उस सांसारिक इच्छा की तुरंत पूर्ति मत करो। एक दिन ऐसा आएगा कि जब मन को ऐसा एहसास हो जाएगा कि तो मेरे सुनता ही नहीं, अब तो ये तो ताकतवर हो रहा है। जब आपको ये एहसास होता है कि अगला ताकतवर है तो आप अपने आप को उससे समेट लेते हैं कि भैया इसके आगे ना पढ़ना। तो जब मन आपको ताकतवर समझेगा, अभी तो वो ताकतवर है तो आपको हुक्म चलाता है आपके ऊपर, लेकिन जब मन ये समझ जाएगा कि ये हमसे ताकतवर हो रहा है, इसको गुरु का ज्ञान मिल गया है, तो मत झांको गली मोहल्ले में मन के कहने पे, मत अपना व्हाट्सएप चेक करो मन के कहने पे, मत फ्रिज से निकाल के कुछ खाओ जब मन कहता है। खाओ, बाद में खाओ, अपनी मर्जी से खाओ। तुम्हें पहचानना पड़ेगा मन क्या कह रहा है, मैं क्या हूं। कुछ लोगों को सीरियल बहुत पसंद आते हैं, मन कहता है सीरियल देखो, रुको अपने आप को देखो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मैं देखो ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी मनुष्यता को हमेशा सर्वोपरि रखें, आप अपने को सर्वोपरि रखें। तो आपको मान लो कोई सीरियल बहुत पसंद है, अरे टाइम बजा 7 बजा 8 बजा 9 बजा, तो अरे छोड़ो यार, मन के कहने पे काम नहीं करना, मन की नकारात्मकता में हमें उसका साथ नहीं देना है। कभी कभी किसी को दूसरों की बात ना कान लगा के सुनने में बड़ा मजा आता है। पड़ोस में क्या सुन रहा है, देवरानी क्या बतला रही है, सास ससुर में क्या बातें हो रही हैं, मतलब अंदर से एक वो रहता है कौतूहल की क्या हो रहा, बातें हो रही, कान लगा के सुनने का बड़ा आनंद रहता, मिलता मजा। रुको अपने आप को, ये सब मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं, यही होती हैं जीवन में। तो यहां पे तुम अपना हिम्मत दिखा गए, तुम्हारी जीत हो गई, मन जीते जग जीत। तो मन को जीतना ही स्वयं को जीतना है।